6 जून 2024 वट सावित्री का व्रत। हम आज बात करने वाले हैं वट सावित्री के व्रत के बारे में। इस वीडियो में जय श्री कृष्णा, जय श्री जगन्नाथ। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वट सावित्री के बारे में। वट सावित्री का व्रत क्यों किया जाता है और कब किया जाता है और इसकी विधि क्या होती है व्रत की, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस बार 2024 में ये व्रत 6 जून 2024 को है। इस महीने में 2 बार व्रत किए जाते हैं। 2 बार व्रत किए जाते हैं मतलब कि 2 दिन इन वट सावित्री के व्रत को मनाया जाता है, जिसमें से एक शनि बड़ी अमावस होती है जो 6 जून 2024 को पड़ रही है और एक तिथि इसकी शायद 21 तारीख की है। एक तिथि मतलब और 4 दिन 10 दिन बाद की है, तो उस दिन भी व्रत को ये किया जाता है। पर जो मेन अधिकतर जगहों पे और अधिकतर स्टेट पे जो ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो अमावस, शनि अमावस, बड़ी अमावस को इस व्रत को धारण करती हैं। जिस दिन शनिवार की शनि अमावस होती है बड़ी, और वट सावित्री की व्रत की तिथि भी उसी दिन की पड़ती है, उस दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। तो इस बार का जो ये व्रत है, जो महिलाएं पहले से रखती आ रही हैं इस व्रत को, तो वो तो उस व्रत को अपने वैसे ही रखेंगी जैसे हमेशा रखती आती हैं, अपने पति की बड़ी लंबी उम्र के लिए, अच्छी शुभकामनाओं के लिए। तो ये तो वो व्रत वैसे ही रखती आएंगी। लेकिन कुछ नई शादियाँ हुई हैं, कुछ नवविवाहित जो हैं स्त्रियां हैं जिनको ये व्रत को प्रारंभ करना है, पहला उठाना है, तो ये जो समय है जिसमें अभी जो 6 जून 2024 का जो व्रत है उसमें शुक्र अस्त हैं। तो शुक्र अस्त होने की वजह से आप किसी भी अच्छे और शुभ मंगल व्रत की जो प्रारंभ है वो इस ऐसी स्थिति में नहीं कर सकते जिसमें कोई ग्रह अस्त हो या अंधेरा पक्ष या उजेला पक्ष आता है। तो अंधेरे पक्ष में बहुत से कार्य नहीं किए जाते, उजेले पक्ष में किए जाते हैं। तो ऐसे ही जब इस व्रत में जो तिथि बैठ रही है उसमें शुक्र अस्त है, तो शुक्र अस्त होने की वजह से आप नए व्रत का प्रारंभ अभी नहीं कर सकते, इस साल से नहीं कर सकते। तो जो स्त्रियां पहले से रखती आ रही हैं उनकी तो कोई समस्या है नहीं, वो तो जैसे व्रत करती आ रही हैं इतने सालों से वो उस व्रत को वैसे ही करेंगी। लेकिन जो नया कपल है, जो नई बहुएं हैं, जिन्होंने नई शादियाँ करी है बहनों ने, उनको ये व्रत अगर प्रारंभ करना है तो वो अब इसको अगले साल से प्रारंभ करें, इस साल से प्रारंभ नहीं करें। उसका कारण यही है कि शुक्र अस्त है और शुक्र अस्त की अवस्था में किसी भी नए व्रत का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो ये तो आपके व्रत को, नए व्रत को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मैंने अभी आपको बताया है। अब ये व्रत क्यों करते हैं? ये व्रत इसलिए करा जाता है कि जो माता सावित्री थी वो अपने पति सत्यवान की प्राणों की रक्षा यमराज से करके अपने पति के प्राणों को लेके आई थी, और इसीलिए अपने हिंदू समाज में, अपने हिंदू रीति रिवाज में सभी विवाहित महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं और यमराज जी से और माता सावित्री जी से और ये अपने सुहाग की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। माता सावित्री ने जैसे अपने पति की लंबी आयु को प्राप्त किया और उनके प्राणों की रक्षा करी, वैसे ही सभी सुहागनें माता सावित्री का ध्यान करती हैं और इस व्रत की कामना करती हैं और यमराज जी से कामना करती हैं कि जिस तरह से माता सावित्री जी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा करी, वैसे ही हम सभी स्त्रियां अपने पतियों के प्राणों की रक्षा करेंगी और हमारे पतियों के प्राण अच्छे रहें, बने रहें, वो स्वस्थ रहें, उनका काम, उनका व्यापार सब अच्छा चलता रहे। तो ये व्रत इसलिए किया जाता है। इसलिए जो हिंदू महिलाएं हैं या हिंदू अपने स्त्रियां हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, शुभ कार्यों के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। अब ये व्रत कब करना चाहिए? तो हर व्रत का एक समय होता है। कुछ व्रत सुबह भोर में ही स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ व्रत शाम के टाइम होते हैं, कुछ व्रत दोपहर के समय होते हैं। तो माता सावित्री जी का जो व्रत होता है, वट सावित्री का, ये व्रत
दोपहर से किया जाता है, यानी कि 12 बजे से इस व्रत का प्रारंभ किया जाता है। और इस व्रत को आप जब तक कर सकते हैं जब तक आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती, जिसमें कईयों को, स्त्रियों को पूजा करने में 1 घंटा लगता है, कईयों को 2 घंटा, कईयों को 3 घंटा, क्योंकि पूजा की जो विधि होती है, जो एक विधि और नियम से पूजा को धारण करते हैं, पूजा को करते हैं, उस हिसाब से तो पूजा में 2 से ढाई घंटा, 3 घंटा, मतलब एक सरल समय है जो ये लग ही जाता है कि अगर आप नियमित रूप से बारीकियों से सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए व्रत को धारण करते हैं, तो फिर उसमें इतना समय लगता ही है। तो आप व्रत को कैसे करना चाहिए, उसके में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसका मैं आपको बता देती हूँ। मैंने कोई वीडियो तो अभी नहीं बनाया है करते हुए पूजा का, और ऐसा मेरा कोई कभी प्लान भी नहीं था कि मैं ऐसा कोई वीडियो कभी यूट्यूब पे डालूँगी भी। लेकिन मेरी कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, जो मैंने अपने शादी के पहले, जब मेरा शादी हुआ था तो मैंने पहला वट सावित्री का व्रत किया था, उसके बाद दूसरा, तीसरा। तो मेरे पास उनकी कुछ फ़ोटोज़ हैं, तो कौन से साल की हैं, वो फ़ोटोज़ मैं साइड में डाल दूँगी। उन फ़ोटोज़ से भी आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा, और बाकी मैं खुद भी आपको बताती हूँ कि उन चीज़ों को किस तरह से करना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो व्रत किया जाता है, इसकी जो पूजा अर्चना होती है, ये वट वृक्ष के नीचे बैठ के की जाती है। इसलिए इस व्रत का नाम भी वट सावित्री होता है, क्योंकि जो सत्यवान जी थे, जब उनके प्राण गए और जब वो मृत्यु उनको आई थी, तो वो वट के पेड़ के नीचे ही उनका शव रखा हुआ था, और माता सावित्री जी उसी वट के पेड़ के नीचे बैठ के अपने पति के शव के पास बैठी रहीं, और उनका यमराज जी जब आए और उनके पति के प्राणों को लेके गए, तब वो उसी वट के पेड़ के नीचे अपना पति का शव रख के और यमराज के पीछे पीछे जाती हैं, और अपने पति के प्राण को यमराज जी से विनती करके लेके आती हैं। तो इसलिए भी ये मान्यता है कि जो भी विवाहित स्त्री है, इस दिन के दिन वट सावित्री का व्रत धारण करके वट के पेड़ के नीचे बैठ के पूजा करती हैं, तो उसकी महत्ता बहुत अधिक होती है, बहुत उसका जो फल होता है वो बहुत मंगलमय होता है। और कहा जाता है कि जो वट वृक्ष होता है, वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवी देवताओं का वास होता है, और उनकी जड़ में माता लक्ष्मी का भी वास होता है। तो इस अगर आप नज़रिए से भी देखें तो भी वट सावित्री, वट के पेड़ के नीचे बैठ के पूजा करना बहुत अच्छा है। अब कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि जी हमारे घर के पास तो वट का पेड़ है ही नहीं, तो हम वट सावित्री का व्रत कैसे करें? तो देखिए, वट का पेड़ तो हर जगह होता है, क्योंकि अपने हिंदू धर्म में वट के पेड़ की और पीपल के पेड़ की बहुत मान्यता है। तो ये वट का पेड़ और पीपल का पेड़ तो आपको हर जगह मिल ही जाएगा, आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। हो सकता है कि बिल्कुल आपके घर के नज़दीक ना हो, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी पे हो। तो आप जब व्रत धारण करना ही है आपको, और आप करती ही हैं, या फिर आप कहीं पहले करती थी और अभी आप हस्बैंड की पोस्टिंग चेंज हो गई है, तो आपका जगह बदल गया है, स्टेट बदल गया है, तो आप 2 दिन 3 दिन पहले ही वट के पेड़ को अपने आसपास की जो महिलाएं हैं उनसे पूछ के, और वहाँ के लोगों से पूछ के आप वो स्थान को ढूंढ लीजिए, वो जगह को ढूंढ लीजिए, और वहाँ पे आप पूजा करिए। लेकिन अगर फिर भी ऐसा हो कि नहीं जी हमें तो मिला ही नहीं, तो आजकल मैंने देखा है बहुत से लोग वट की जो टहनी होती है उसको गमले में लगा के और उसकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ की से सहमत नहीं रखती हूँ। लेकिन अगर मजबूरी है तो आप कर सकते हैं। पर मैं वही कहूँगी कि अगर प्रयास करें कि पेड़ मिले, क्योंकि जितने भी ये जो वट वृक्ष होते हैं या पीपल वृक्ष होते हैं, जो बहुत पुराने हो जाते हैं, जिनके ऊपर सुहागने और जिनके ऊपर दिया जलता है, जिनकी अक्सर पूजा करी जाती है, उसमें साक्षात भगवान वास करते हैं। और जिस पेड़ की एक उम्र हो जाती है 100 साल, 50 साल, 40 साल, तो उसमें साक्षात भगवान वास करते हैं। और जहाँ पे भगवान वास करते हैं, अगर आप वहाँ जाके पूजा करेंगी, तो आप स्वयं सोचिए उस पूजा का कितना अच्छा महत्व होगा। तो इसलिए किसी पेड़ की टहनी को लाके आप अपने घर में ये उम्मीद करें कि मुझे वैसा फल मिल जाए, जैसा फल मुझे 100 साल पुराने पेड़ के नीचे बैठ के मिलेगा, तो मैं समझती हूँ कि कहीं शायद इसमें कुछ कमी रह जाएगी। बाकी अगर नहीं है तो आप इसको कर सकती हैं, इसका एक ऑप्शन के तौर पे ले सकती हैं। अगर ये भी ना कर पाएँ तो आप वट वृक्ष के 5 पत्तों का इंतज़ाम करें।
वो 1 दिन 2 दिन पहले अपने पति से कह के या स्वयं या किसी और से कह के कोशिश करें। वैसे आप खुद ही करें, अगर खुद ना कर पाएँ तो पति से करवाएँ। लेकिन अगर पति भी बाहर है, कहीं पोस्टिंग पे हैं या फिर वो उनके उतना समय नहीं होता, तो तब आप इस सिचुएशन में कि आप भी नहीं जा सकती हैं और पति भी नहीं जा सकते, तब आप सिचुएशन में किसी तीसरे इंसान को, घर के सदस्य को बोल सकती हैं। वरना आप प्रयास करें कि आप ही करें, क्योंकि जो हमारा व्रत हमें धारण करना है, पति की रक्षा हमारी होनी है, तो व्रत की जो सामग्री है ना, उसे भी हमें ही एकत्र करना है। कर्म जब हम कर्म करेंगे तभी हमें फल मिलेगा। अब अगर हम ये सोचें कि मैंने अपनी सहेली को बोल दिया, वो अपने लेने जा रही थी, वो मेरा भी ले आएगी, ऐसा नहीं है। आप अपना कर्म खुद करें। ये कोई कपड़ा नहीं है जो आपके लिए ले आएँगी, ये आप पूजा अर्चना है और इस पे आप विशेष ध्यान रखा करें। इसका विशेष ध्यान रखने वाली ही बात होती है। तो 5 पत्तों को लेके आएँ और उन 5 पत्तों को आप एक पत्ते पे ब्रह्मा जी का नाम लिखें, एक पत्ते पे माता सरस्वती का नाम लिखें, एक पत्ते पे माता सावित्री जी का नाम लिखें और एक पत्ते पे आप सत्यवान जी का नाम लिखें और एक पत्ते पे आप भगवान विष्णु का नाम लिखें। और इन पांचों पत्तों को भगवान के रूप में, कि मैंने इन पत्ते के ऊपर भगवान सावित्री का नाम लिख दिया, माता सावित्री का, मतलब कि आपने माता सावित्री को उस वट वृक्ष के पत्ते पे आपने स्मरण कर लिया और माता उसी पत्ते पे अपना जो एक छवि को हमने ध्यान कर लिया कि इसमें मेरी माता सावित्री जी हैं, इसमें सत्यवान जी हैं, इसमें ब्रह्मा जी हैं, इसमें माता सरस्वती हैं और इसमें भगवान विष्णु हैं। इन पांचों पत्तों को आप रखें और ब्रह्मा जी को जोड़े के साथ जनेऊ अर्पण करें, विष्णु भगवान को जनेऊ अर्पण करें, सत्यवान जी को जनेऊ अर्पण करें। जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो वहाँ पे हमें उस जगह को स्वच्छ कर लेना चाहिए। अब जैसे कि आपने कोई अपने घर के पास वट वृक्ष को ढूंढ लिया, वहाँ की जगह को आप गंगा जल डाल के, और वैसे तो वहाँ पे जो भी लोग होते हैं साफ़ सफाई करते ही हैं, लेकिन अगर नहीं भी हुई है तो आप स्वयं गंगा जल डाल के, पानी डाल के उसको थोड़ा साफ़ कर लें, छिड़क लें, उस जगह को साफ़ कर लें। वहाँ कोई कपड़ा बिछाएँ, कपड़ा बिछाने के बाद कलश की स्थापना करें और कलश की स्थापना करने के बाद कलश को कोशिश करें मिट्टी का कलश लें। मिट्टी का कलश होगा तो उसको आपको तुरंत हटा, अगर हम पीतल या धातु या किसी पर धातु का ले जाएंगे तो आपको पूजा करने के बाद तुरंत हटाना रहेगा, और पूजा करने के बाद कोई भी चीज़ तुरंत नहीं हटानी होती। तो इसलिए आप प्रयास करें कि आप कहीं अपने घर से दूर हट के पूजा जब करने जाते हैं तो वो मिट्टी के ही बर्तनों का इस्तेमाल करें, ताकि समय आने पर आप उस बर्तन को छोड़ के भी आ पाएँ। तो आप कलश लें, कलश को में पानी धारण करें, मिट्टी का कलश लें, पानी डालें, उसमें गंगा जल डालें। सबसे पहले पात्र में गंगा जल डाला जाता है, उसके बाद पानी डाला जाता है। तो पहले गंगा जल डालें, पानी डालें, सुपारी, लौंग, इलायची, एक दक्षिणा, कोई सिक्का, फूल और कुछ सुगंधित पत्तियाँ आप उसमें डाल सकते हैं, अक्षत डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को कलश में डालने के बाद वरुण देवता का स्मरण करें। वरुण देवता हमारे सभी पूजा के साक्षी होते हैं, इसीलिए कोई भी पूजा करी जाए तो कलश की स्थापना ज़रूर होती है। और कलश की स्थापना मतलब वरुण देव का स्मरण करना, उनका ध्यान करना, उनका आह्वान करना। तो सबसे पहले पूजा करने से पहले आपको जो एक प्रथम प्रक्रिया होती है, जगह को शुद्ध करना, जगह को शुद्ध करने के बाद कलश की स्थापना करना, कलश की तैयारी करना, कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाना, कलश को कुमकुम चंदन तिलक से सजा लेना, उसके जो कमर, जो कलश का जो ऊपर का जो होता है किनारी, उस पे कलावे से उस पे बांधना, ये सब चीज़ करके कलश को सुंदर से बनाना। पंच पल्लव उसके ऊपर सजाना। पंच पल्लव में आप 5 पान के पत्ते, 5 आम के पत्ते, 5 अशोक के पत्तों से आप उसको अंदर डाल के उन पत्तियों को भी रोली, चंदन, कुमकुम से सजाना, पाँचों पत्तों को तिलक करना। उसके बाद जो कलश के ऊपर ढक्कन रखा जाता है, वो ढक्कन रखना, ढक्कन के ऊपर चावल रखना, क्योंकि चावल भी रख सकते हैं और गेहूँ भी रख सकते हैं, कोई भी धान रखना, वो धान रखना और उसके ऊपर दिया रखना। ये आपकी कलश की स्थापना होगी। यहाँ पे आपको नारियल नहीं रखना है इसके ऊपर, आपको जो दिया प्रज्वलित करना है वो कलश के ऊपर ही करना है। तो धान रख के उसके ऊपर आपको दिया जला के, जैसे ही आप दिया जलाएंगे,
दिया जो होता है, जो अग्निदेव होते हैं, वो हमारी पूजा के साक्षी बनते हैं कि हमने जो भी पूजा करी वो उस हमारी पूजा अर्चना के साक्षी होते हैं। एक विटनेस होता है ना कि हमने कोई कर्म किया तो आज वहाँ पे कोई विटनेस था क्या, तो हमारा जो भी कर्म होता है, जो भी पूजा अर्चना होती है, उस पूजा अर्चना के जो साक्षी होते हैं वो सर्वप्रथम श्री अग्निदेव होते हैं। अग्निदेव ही उस पूजा के साक्षी होते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम उस जगह को शुद्ध कीजिए, कलश डालिए, कलश की तैयारी करिए, कलश की स्थापना करिए, उसके बाद दिया प्रज्वलित कीजिए। जैसे ही आपने दिया प्रज्वलित किया, आप कोई भी शुभ कार्य जब करते हैं तो श्री गणेश भगवान का आह्वान करते हैं। तो गणेश भगवान की स्थापना हर पूजा में करी जाती है, तो इस पूजा में भी गणेश भगवान की स्थापना होगी। उनको स्थापना आप कोई छोटी सी सुपारी लेके उस पर कलावा, रोली, चंदन से उसको सजा के भगवान गणेश का आह्वान कर सकते हैं। और माता गौरी के लिए आप कोई हल्दी की गांठ का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हल्दी की गांठ आपको ना मिले तो वैसे शुद्ध रहेगा कि गाय के गोबर से आप छोटी सी जो है एक धूप बत्ती की तरह या ऐसे थोड़ा सा लंबा सा आप बना लें, तो गौरी माता का आप स्वरूप के रूप में उनको बना लें। अगर गाय का गोबर ना मिले तो आप आटे से भी बना सकते हैं। आटा ना हो तो आप हल्दी के पाउडर से भी बना सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो आप किसी कच्ची मिट्टी से भी बना सकते हैं। और अगर वो भी ना हो तो आप मुल्तानी मिट्टी से बना सकते हैं। कुल मिला के अगर आप किसी भी चीज़ से बनाते हैं जो शुद्ध हो, मिट्टी है तो उसको भी अच्छे से साफ़ करके उसको बनाइए, आटा है तो साफ़ कर लीजिए, हल्दी है तो साफ़ कर लीजिए, गोबर है तो उसको भी गाय का गोबर है तो वो पहले ही अपने आप में शुद्ध होता है, तो उसकी तो कोई ऐसी समस्या है नहीं। उससे आप गौरी माता को बनाइए और गणेश और गौरी माता की सर्वप्रथम उस पूजा में स्थापना करिए। उसके बाद जो मैंने 5 पत्ते आपको बताए बड़ के पेड़ के, उस पे माता सावित्री, सत्यवान जी और ब्रह्मा जी, सरस्वती जी और भगवान विष्णु का स्मरण करके उन सबका नाम लिखिए। उसको आप चंदन से लिख सकते हैं, कुमकुम से भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सत्यवान जी को जनेऊ के साथ जोड़े जनेऊ के साथ जनेऊ अर्पण करें। गणेश भगवान को जनेऊ अर्पण करें। माता गौरी, माता सावित्री जी को, माता सरस्वती जी को कुमकुम चंदन का तिलक लगाएं, उनको कुमकुम अर्पण करें, फूल अर्पण करें और ये सारी व्यवस्था आप वहीं सजा के सुंदर से आप उसकी व्यवस्था बनाएं। ठीक है। उसके बाद जो भी आप मिष्ठान लेके जाएं, मिष्ठान में अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो काले चने को भिगा दीजिए और 1 दिन पहले भिगाइए। अगर आप 1 दिन 2 दिन पहले भिगाते हैं, उसको जब वो भीग जाए तो सूती कपड़े में बांध के उसे कहीं रख दीजिए ताकि वो अंकुरित हो सके। अगर वो अंकुरित होते हैं तो बहुत अच्छा होता है। जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसमें अंकुरित चने या अंकुरित कोई भी फल को चढ़ाना बहुत शुभ होता है और ख़ास तौर से चना इसलिए क्योंकि अगर अंकुरित चना आप चढ़ाते हैं तो उससे आपके वंश की वृद्धि होती है। क्योंकि चना भी जो है ना वो भी अंकुरित होके हमने भगवान को भेंट चढ़ाया है, हमने वो प्रसाद के रूप में चढ़ाया है और हम ये चढ़ा के उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से हम ये अंकुरित चने आपको चढ़ा रहे हैं, इसी तरह से हमारे वंश की सदैव वृद्धि होती है। हमारे बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो वंश में हमेशा बढ़ोतरी होती रहे, वंश हमेशा सुख और शांति से परिपूर्ण रहे, धन धान्य से परिपूर्ण रहे। आप अपने घर में मीठे पुए बना सकते हैं, आप अपने घर में बेसन के लड्डू बना सकते हैं क्योंकि भगवान विष्णु को पीले रंग की वस्तुएं बहुत पसंद है। तो आप पीला आसन भगवान को दे सकते हैं, पीला वस्त्र पहना सकते हैं, स्वयं पीला कपड़ा धारण कर सकते हैं। और इस बार तो जो वट सावित्री का व्रत पड़ रहा है उस दिन बृहस्पतिवार वाले दिन ही पड़ रहा है, तो और भी अच्छी बात है। तो उसमें भी आप पीले रंग की कोई वस्तु, पीले रंग का फल, पीले रंग का केला, मतलब पीले रंग की अगर वस्तुएं आप अर्पण करेंगे तो वो और अच्छा होगा। तो ये एक हो गया। प्रसाद के तौर में जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो सीजनल जो भी फल चल रहे होते हैं वो हमें प्रयोग में लेने चाहिए। उसमें आप लीची, तरबूज, खरबूज और आम और भी बहुत ठंडे होते फल हैं, बेर, इस तरह का जो भी ठंडा सीजनल फ्रूट हो वो आप भगवान को अर्पण करें। मैंने आपको बताया कि आप अपने घर से चने अंकुरित करके ले जा सकते हैं, मीठे पुए बना सकते हैं, बेसन के लड्डू बना सकते हैं,
अपने घर से आप मीठे बतासे लेके जा सकते हैं, मीठी खीर बना के लेके जा सकते हैं। तो कुछ भी जो भी मतलब अगर आप इतना सारा ना बना पाएँ तो कुछ भी अपने घर से 2 चीज़ आप अगर व्यवस्था कर लें तो बहुत अच्छी बात है, और बहुत ज़्यादा कर लें तो और भी अच्छी बात है। वो आपकी सक्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना कर पाएँगे, क्योंकि कई बार महिलाएँ अकेली होती हैं तो इतना काम नहीं कर पाती। करना तो बहुत चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती। तो ये भगवान को आपने भेंट चढ़ाया, या आपने जनेऊ चढ़ाया, वस्त्र चढ़ाया और दक्षिणा चढ़ाई। अब आपने, क्योंकि कलश स्थापना करते समय नारियल नहीं चढ़ा रखा है हमने। वैसे हम अमूमन जो भी पूजा करते हैं उसमें हम कलश के ऊपर नारियल विराजमान करते हैं, लेकिन इस पूजा में हमने नारियल विराजमान नहीं करते, हमने दिया रखा है। तो इसलिए आप वो पानी वाला जो नारियल है वो अलग से भगवान को प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में आप अर्पण कर सकते हैं। आप 2-3 तरह की मिठाई, मीठा जल, ठंडा दूध, ठंडा शरबत, इस तरह की चीज़ें आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा ना हो तो मिट्टी की छोटी-छोटी मटकियाँ ले लीजिए, उसमें छोटी मटकी में दही जमा के, ठंडी दही जमा के भगवान के पास रखिए। एक में दही दूध रखिए, एक में दही रखिए, एक में आप मीठा शरबत बना के रखिए, एक में आप जलजीरा बना के रखिए। तो कुल मिला के ये छोटा-छोटा भी अगर आप रखेंगे, तो भगवान जो होते हैं ना भाव के भूखे होते हैं, उनको मटका भर के नहीं चाहिए। अगर आप इतनी-इतनी सी मटकियाँ भी भर के, तो देखेंगे कि आपने कितने भाव से उनके लिए वो चीज़ें सारी अरेंज करी हैं, और अपने घर से या आधा किलो, 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर लेके जाना और सारी व्यवस्था वहाँ बनाना, वो इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी आप इतनी गर्मी में उस कार्य को करते हैं, तो भगवान आपको उसका फल अवश्य देंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो आप अपनी सक्षमता के हिसाब से जितना कर पाएँ कर सकते हैं। मेरा फ़र्ज़ बताना है तो मैं आपको बता रही हूँ। और ये जो भी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, इस व्रत को मैं पहले से ही 3-4 सालों से करती हुई आ रही हूँ। मेरी शादी को भी 3-4 साल हो रहे हैं। तो जब से मेरी शादी हुई है और तभी से मैं इस व्रत को नियमित रूप से करती हुई आ रही हूँ। मैं अपनी कुछ पुरानी फ़ोटोज़ ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप स्क्रीन पे उसको देख सकते हैं। मैं लगा दूँगी स्क्रीन पे, तो वो आपको साइडों पे दिख जाएगी, तो आप उससे भी देख के काफ़ी आइडिया लगा सकते हैं। तो जब आपका ये व्रत की विधि हो जाती है, उसके बाद वट वृक्ष के नीचे बैठ के आपको भगवान की कथा पढ़नी होती है, माता सावित्री की कथा पढ़नी होती है। अब माता सावित्री की कथा करने से पहले जब भी आप कोई पूजा करने बैठें, वो मैं आपको बताना भूल गई थी, तो मुझे अभी याद आया, मैं बता रही हूँ आपको। जब भी आप पूजा कोई करने बैठते हैं, जैसे आपने जगह की शुद्धि करी, जगह की शुद्धि करने के बाद आप स्वयं की भी शुद्धि कीजिए। आप कितना भी नहा के आए हैं, धोए हैं, तो आप थोड़ा-सा जल लेके अपने हाथ में उसको धो लीजिए, पी लीजिए, और अपने हाथ में कलावा बाँधिए, माथे पे तिलक लगाइए, और उसके बाद आप पूजा को प्रारंभ कीजिए। क्योंकि जब हम कोई पूजा करने जाते हैं तो हमें अपनी भी शुद्धि करनी होती है। हमने स्थान की शुद्धि करी, अपने वस्त्रों की शुद्धि करी, अपने मन की शुद्धि करी, और अपने हाथ में कलावा बाँध के, रक्षा कवच बाँध के, मस्तक पे तिलक लगा के हमने अपने पूजा का प्रारंभ किया। तो जब आप वट के 5 पत्तों की लिख के और उन पे चंदन कुमकुम अर्पण कर देंगे, उसके बाद आपकी पूजा लगभग पूर्ण हो जाएगी। और उसके बाद आपको कथा करनी है। उसके बाद आपको कथा करनी है। कथा करने के बाद आपको ये देखना है कि जो कथा की, अगर आपके पास किताब है तो आप किताब से कथा कर सकते हैं। अगर किताब नहीं है तो आप फ़ोन से भी कर सकते हैं। वैसे तो जितने भी जो व्रत होते हैं उसमें क्या होता है कि वहाँ 2-4 महिलाएं होती हैं, तो उसमें से कोई एक महिलाएं कथा पढ़ लेती हैं, बाकी सब महिलाएं जो हैं बैठ के वो कथा सुन लेती हैं। कथा सुनते समय आपके हाथ में कुछ दक्षिणा, जल और कुछ अक्षत के दाने या पुष्प या फिर कोई धान, अनाज आपके हाथ में होना चाहिए। ये कुछ दानों को लेके, अक्षत के कुछ दानों को लेके, फूल की पत्तियों को लेके, थोड़ा-सा जल अपने हाथ में लेके आप कथा का जो सुनिए, और कथा पूर्ण होने के बाद वो सारा जो भी आपके हाथ में है, वो सब आप भगवान को अर्पण कर दीजिए, उनको चढ़ा दीजिए। जब आपकी ये कथा पूर्ण हो जाए, कथा पूर्ण होने के बाद आपको परिक्रमा करनी होती है। जब आप परिक्रमा करेंगी, तो परिक्रमा वैसे करनी तो 108 होती है, लेकिन इतनी गर्मी का समय है
और 108 करना मुश्किल हो जाता है। और जो जितने भी बड़ के वृक्ष होते हैं वो बहुत विशाल होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। पुराने पेड़ जितने भी आप देखेंगे बहुत विशाल, बहुत बड़े होते हैं। तो इतने बड़े और विशाल पेड़ की परिक्रमा करना भी वो काफ़ी लंबे जगह पे घूमने परिक्रमा करने के बराबर हो जाता है। तो इतना संभव नहीं हो पाता। तो आप 8, 21, 51 इस तरह से भी परिक्रमा कर सकते हैं। जितना आपके को लगे, जितना आप सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय कुछ महिलाओं की ये होती है कि जो कच्चे सूत से परिक्रमा करते हैं तो सूत जो है बीच में से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो आप जो कच्चा सूत है वो हम लोग बांधते हैं। तो कच्चा सूत पीला कोई इस्तेमाल करता है, कोई सफ़ेद करता है। उसका तार थोड़ा पतला होता है तो इसीलिए वो टूट जाता है, या बीच में थोड़ा खींचा तो निकल गया। तो जैसे कलावा होता है, आप कलावे से भी यूज़ कर सकते हैं। कलावा भी कच्चे ही धागा होता है, और उसमें क्या होता है 5, 6, 7 तारों से बन के वो एक धागा तैयार होता है। तो इसलिए उसकी मजबूती कई हद तक थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो उसकी संभावना दूसरे कच्चे धागों से कम रहती है टूटने की। तो उससे आप परिक्रमा कर सकते हैं। तो उससे 3-4 परिक्रमा आप कच्चे धागे से करके, कच्चे सूत से करके, उसके बाद आप श्रृंगार के साथ कोई जो है परिक्रमा कर सकते हैं। जब भी आप कोई पूजा करते हैं, क्योंकि हम वट सावित्री का व्रत कर रहे हैं तो सुहागनों का व्रत है, और सुहागनों का व्रत में श्रृंगार की बहुत महत्व है। तो इसलिए श्रृंगार आपको अवश्य चढ़ाना रहता है। पहला जब आप व्रत करें तो 16 श्रृंगार चढ़ाएं। उसके बाद जब आपको उद्यापन कभी करना हो तब भी आप 16 श्रृंगार का ही ध्यान रखें। और श्रृंगार हमेशा जोड़े के साथ चढ़ाया जाता है। जैसे बिंदी के पत्ते तो 2 चढ़ाइए, कंघी है तो 2 चढ़ाइए। तो जोड़ा हमेशा चढ़ाना होता है, तो सिंगल सिंगल नहीं चढ़ाना होता। अब जो महिलाएं बहुत, जिनका व्रत करते करते बहुत साल हो गया, तो उनको 16 श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। अगर आप व्यवस्था बना सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बना सकती हैं तो अगर आप श्रृंगार के कुछ जो मेन चिन्ह होते हैं वो भी अगर पूजा में रख लेंगी तो भी आपकी पूजा मान्य रहेगी। तो उसमें आप जैसे कंघी, शीशा, मेहंदी, सिंदूर, आलता, चूड़ी, बिंदी, काजल, इस तरह की चीज़ें, चुन्नी आप रख सकते हो। जब ये व्रत किया जाता है और कथा सुनी जाती है तो कथा में एक धागा की माला बनाई जाती है, और वो माला आपस में सबको जो औरतें होती हैं, जो वहाँ पे 5-7 औरतें होती हैं, वो एक्सचेंज करती हैं कि जैसे मैंने माला उनको दे दी तो फिर वो आगे वाली को दे देंगी, फिर वो आगे वाले को, तो ऐसे घूम के फिर वो माला हमारे पास आती है। लेकिन अगर ऐसा ना हो और आप अकेले ही पूजा कर रहे हो तो घबराने की कोई बात नहीं। आप वो माला माता गौरी के साथ अदला बदली कर सकते हैं। आप 2 माला बनाइए, जिसमें से 2 माला बनाइए। 2 माला, एक माला आप माता गौरी को दीजिए और एक माला अपने को लीजिए। तो एक बार उनको पहनाइए, फिर एक बार खुद पहनिए। मतलब पहले जो 2 माला बनाइए, एक उनको पहनाइए और एक खुद लीजिए। तो उनकी माला खुद ले लीजिए, फिर अपनी माला उनको। तो गौरी माता के साथ भी आप एक्सचेंज करके वो धागे को, वो माला को आप पहन सकते हो। कच्चे धागे से जो माला बनाते हैं वट सावित्री में, परिक्रमा आप 3 से 4 परिक्रमा कच्चे सूत से कर सकते हैं। और बाकी की जो आपको परिक्रमा करनी हो वो परिक्रमा आप किसी भी श्रृंगार की बिंदी के पत्ते के साथ, चूड़ी के साथ, या फिर बिछिए के साथ, मेहंदी के साथ, किसी के साथ भी आप कर सकते हैं। श्रृंगार का व्रत है, सुहागनों का व्रत है, तो श्रृंगार की महत्व है तो श्रृंगार के साथ करना चाहिए। लेकिन अगर आपके यहाँ ऐसा है कि श्रृंगार के साथ नहीं होता है तो आप किसी मीठे दाने, बतासे, इलायची दाना, मिश्री, किसी के साथ भी आप 8, 7, 11, 21 जितने भी आप परिक्रमा करना चाहें उतना आप कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय हमेशा ध्यान रखें, जो भी आप, जिससे भी आप परिक्रमा कर रहे हैं, जो भी आपने वस्तु लेने वाले, चूड़ी, बिंदी, या फिर लिपस्टिक, या फिर आपका मिश्री के दाने, इलायची, उसको आप अपने आँचल में ले लें। और आँचल में लेने के बाद उसको इस तरह से, वो सारा सामान श्रृंगार का या जो भी प्रसाद है वो आँचल में लेके फिर आप ऐसे परिक्रमा लगाएं। तो जब आप आँचल में लेके परिक्रमा लगाएंगे तो आँचल से निकाल के आपकी वो जब परिक्रमा एक पूरी हो जाए, फिर आपको उस पात्र में या जहाँ भी आपकी टोकरी रखी है उसमें आपको सामने डालना है, फिर ऐसे परिक्रमा लगाना। तो इस तरह से जो है वट सावित्री का व्रत किया जाता है। वट सावित्री का व्रत जब किया जाता है तो उस समय मुँह झूठा नहीं किया जाता। व्रत
जब तक आप पूजा नहीं कर लेते तब तक आपको जल या कोई अन्न नहीं धारण करना चाहिए, फल भी नहीं लेना चाहिए। अन्न तो खाना ही नहीं है, फल या जल लोग बहुत पी लेते हैं, तो जल फल भी आपको जब तक नहीं लेना है जब तक आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती। पूजा पूर्ण होने के बाद, अपने घर जाने के बाद, अपने पति का, बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद, उसके बाद आप अपना जल ले लें। फलाहार करना चाहे तो फलाहार कर लें, क्योंकि व्रत कोई सा भी हो, सब लोग महिलाएं व्रत करती हैं, सुबह और शाम को खाना खा लेती हैं, लेकिन व्रत अधिकतर कोई से भी हो, व्रत का जो उद्यापन होता है वो अगले दिन होता है। रात में खा लेने से व्रत पूर्ण नहीं होता, व्रत का उद्यापन अगले दिन होता है। तो आप प्रयास करें, आपको भूख लग रही है या आपको लगता है कि शाम हो गई, कुछ हो गया, तो आप जल ले लें, जल के साथ कुछ फल फ्रूट ले लें। इस तरह की चीज़ों से का आप सेवन करके अपना व्रत को अच्छे से पूर्ण कर सकती हैं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास करा है आपको अपने व्रत के बारे में बताने की। फिर भी कहीं छोटी मोटी गलती या कोई चूक रह गई हो तो उसके लिए आप क्षमा करें। मैं प्रयास करूँगी उसको आगे सही करने की और आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने की। मैं अपनी सारी पुरानी फ़ोटोज़ और सारी जो भी मैं व्रत करती हूँ वो मैं सारी वीडियो में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। और मैं कामना करती हूँ कि ये वट सावित्री का व्रत आपके लिए, आपके पतियों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत शुभमय हो, मंगलमय हो। नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री जगन्नाथ।